मानसून का जोरदार स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग, सैलाब से गाड़ियां और पुल बह गए। सैलाबी सूरत हाल से राब्ता सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह। दियामीर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डीसी दियामीर के मुताबिक जामहक अफराद की तादाद 5 हो गई। स्काउट्स ने मजीद 3 खवातीन को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। 8 किलोमीटर रोड मुकम्मल तबाह। 10 से 15 गाड़ियां मलबे की नजर। शाहराह बाबूसर पर फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज जीपी स्काउट्स टीमें मुतासर अफराद को अशया खुरनोश फराहम कर रही हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद भी दी जा रही है। मशीनरी और अफरादी कुव्वत सड़कों की बहाली पर काम जारी। बाबूसर और कराकरम हाईवे पर रुकावटें दूर करने की तगदौ जारी। लापता अफराद की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई। मानसून बारिशों का मुल्क भर में धुआंधार स्पेल। जुड़वा शहरों में शदीद तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरम बरम हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। सैदपुर में 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम में पानी की सतह 1000 तक पहुंच गई। मुल्क में मानसून बारिशों के बायस गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 221 हो गई। 592 अफराद जख्मी हो चुके। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 77 मर्द, 40 खवातीन और 104 बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 135 हुई। तूफानी बारिशों के बायस अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 22, बलूचिस्तान 16, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में एक शख्स जाँ बहक हुआ। 9 मई मुकदमात PTI के 32 रहनुमा और कारकुनों को सजाएं सुना दी गई। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भचर को 9 मई के मुकदमे में 10 साल कैद की सजा। MNA अहमद चट्ठा, साबिक MNA बिलाल एजाज को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने मुकदमे में नामजद तमाम 32 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। मुकदमे में पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और दीगर संगीन इल्जामात शामिल। मलिक अहमद खान भचर का अदालती फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बोले, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हट कर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। 26 तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया। सियासी बुनियादों में हमें इस जैसे फैसलों की ही उम्मीद है। तहरीरी फैसले के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील का ATC सरगोदा के फैसले का खैर मकदम। बोले, 9 मई के मुकदमे में ATC सरगोदा के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आज सरगोदा की अदालत ने आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। अदालती फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। ट्रायल के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। तमाम मुल्ज़िमान का शफाफ ट्रायल हुआ। सरकारी अमलाक पर हमले के मुजरिमान को सजा हुई। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत ये सब हुआ। पंजाब असेंबली में काम स्पीकर का PTI के मुअत्तल 26 अरकान को फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म। काम स्पीकर ने फौरी नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की इजाज़त दे दी। काम स्पीकर ज़हीर इकबाल का कहना था, अपोजिशन के बगैर ऐवान में रौनक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। अपोजिशन की बहाली पर अच्छा पैगाम जाएगा। फौरी तौर पर 26 अरकान को बहाल करने का हुक्म देता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं कि इन अरकान को आवाम का हक़ नुमाइंदगी मिलना चाहिए। के में सेनेट के इलेक्शन हुए और खुशखूबी के साथ हुए थे। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो PTI ने सारे नाम पहले से फ़ाइनल कर दिए थे। इसमें कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो हमने अपने मशावरत से रखा हो, खान साहब की कंसल्टेशन के बगैर। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो गई थी और ये तो मार्च 2024 में सारा कुछ फ़ाइनल हो गया था। फिर बीच में से ब्रेक आया कि रिज़र्व सीटों की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। आखिरी वक्त फिर जब रिज़र्व सीटों का फैसला आया और हमारे थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हमारे केसेस,
तो उसमें हमें ये अंदेशा हो गया कि शायद हम इतनी सीटें नहीं ले सकेंगे जितने की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके पेश नज़र ये हुआ है और बेहतर हुआ है, हम इतनी की तवक्को कर रहे थे और ये सीटें हमें मिली है और बेहतरीन हो गया सोफ़ा। मुज़ाकरात का वक्त अब खत्म हो चुका, वही होगा जो बानी पीटीआई कहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं केपीके में सेनेट इलेक्शंस खुश असलूबी के साथ हुए। पीटीआई ने सारे नाम पहले ही फाइनल कर लिए थे, इसमें एक नाम भी ऐसा नहीं जो बानी या पीटीआई की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। पीटीआई के लोगों को निकालना पड़ता नहीं, लोग खुद निकलते हैं। बानी पीटीआई इस एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे। अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। आम आदमी की जान और माल की हिफाजत को और दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए ये इदारे आज भी बहुत एक शानदार रोल अदा कर रहे हैं। पहले सैयद मोहसिन नकवी इंटरिम पीरियड में चीफ मिनिस्टर, इनकी लीडरशिप में, और फिर आज मरीम नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार काम अंजाम दे रहे हैं। दहशतगर्दी के लिए तमाम इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। फ़र्ज की अदायगी में जान कुर्बान करने से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं। पुलिस का काम शहरों और देहात में अमन कायम करना है। पुलिस ने आम आदमी के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। मयार से हटकर कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं। अकेडमी में पुलिस ऑफिसर्स की रिहाइश और तरबियत का इंतज़ाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद मंजूरी के लिए इसहाक़ डार ने पेश की मुबाहिसे से खिताब। इसहाक़ डार बोले करारदाद का मंजूर होना खुशाइन है। तनाज़ात का हल सिफारतकारी से मुमकिन है। पानी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले का हल होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सलामती काउंसिल मुबाहिसे के दौरान कहा आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। अमन के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का गाज़ा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी अफसोस का इजहार। कहा गाज़ा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अफसोसनाक हैं। मामला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। मैं अपने सामने काउंटर नारकोटिक फोर्स के इन जवानों को देख के मुझे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो क़याम है उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सब की सूरत में नज़र आ रहा है। पर्सनल मैं देख रही हूँ तो मुझे यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाअल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब से मनशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। तालीमी इदारों से मनशियात की लानत का खात्मा भी अहम है। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को देखकर नस्लों का महफूज मुस्तकबिल नजर आता है। मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। कलील मुद्दत में मजबूत इंसदाद मनशियात फोर्स का क़याम लायक तहसीन है। वज़ीर आला मरीम नवाज का काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की तकरीब से खिताब। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के बाद आवाम के लिए एक और इलेक्ट्रिक ट्राम। पंजाब हुकूमत का लाहौर में इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस चलाने का फैसला। चीन से ट्राम लाहौर मंगवा ली गई। असेंबलिंग अली टाउन डिपो में जारी। 10 मिनट चार्ज में इलेक्ट्रिक ट्राम 25 से 27 किलोमीटर चलेगी। इलेक्ट्रिक ट्राम में 250 अफराद को ले जाने की सलाहियत होगी। ट्राम 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है। ट्राम को पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला सिंध का ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तकरीब से खिताब, कहा सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप आवाम की सहूलत के लिए मुतारिफ करवाया गया। एसबोस का बाज़ाब्ता आगाज, बिजनेस में आसानी का नया बाब, ताजर बिरादरी को सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की तरजीह, ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी खत्म कर रही है और मुआशी तरक्की में जिद्दत लाई जा रही है। सिंध में रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया, कारोबार के लिए आसान माहौल तरजीह है। गाजा में कहत की सूरत हाल इंतहाई संगीन, फाका कुशी और भूख के बायस 3 दिनों में 21 बच्चे शहीद हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक इमदादी सामान की किल्लत के बायस फ़लस्तीनी एक वक्त की रोटी को तरस गए। गाजा वज़ारत सेहत के मुताबिक गाजा पट्टी में फाका कुशी और भूख के बायस 24 घंटों में 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद, कुल तादाद 101 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाजा में 10 लाख से ज़ायद बच्चे शदीद भूख का शिकार। और गाजा में इस्राइली फौज की जारियत रुक न सकी। सहूनी फौज के मुख्तलिफ इलाकों में फिदाई हमले, 24 घंटों के दौरान 134 फ़लस्तीनी शहीद, 650 जख्मी हो गए। 750 जख्मी अफराद इमदाद के हसूल के दौरान इस्राइली गोलियों का निशाना बने। वज़ारत सेहत गाजा के मुताबिक कई इलाकों में एम्बुलेंसेज और सिविल डिफेंस एहलकारों को पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। इस्राइली जारियत के नतीजे 69,029 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।